दोस्तों ये क्या खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के बारे में कि टीम में सिवाय उन लोगों की जिनके बारे में हम बात कर रहे थे जिनको ड्रॉप करना है बाकी सब ड्रॉप हो रहे हैं। नए नए बच्चे जो हैं जिनकी बेसिकली आगे पीछे कोई पावे शावे नहीं है उनकी कुर्बानी हो रही है। बड़ी मुर्गियाँ उधर ही बैठी हुई हैं क्योंकि उनके पावे शावे हैं। खैर इसके बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में कि किसके बारे में खबरें हैं जो कि ड्रॉप होने वाले हैं। वो लोग ड्रॉप नहीं हो रहे अपेरेंटली जिनके बारे में सारी खबरें थी। अभी लेटेस्ट खबरें कुछ और आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहेंगे भाई नेपाल को जिन्होंने बड़ा ही बेहतरीन किस्म का चेस किया है। भाई क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली है। ए री ने बेहतरीन इनिंग्स यार, बेहतरीन चेज हुआ है, मजा आया है। एंड में जो है थोड़ा सा मैच फंस गया था, तकरीबन कोई 2 ओवर के अंदर जो है 25-30 रन चाहिए थे और उन्होंने बना दिए। 1 ओवर पहले ही बेसिकली मैच खत्म हो चुका था। ना सिर्फ बैटिंग के अंदर अच्छा चेज किया बल्कि बॉलिंग के अंदर ही बड़ा बेहतरीन। मेरे ख्याल में 110-20 के ऊपर उनका एक आउट था या गालिबन 2 आउट थे 120 के ऊपर। वहां से जो है अच्छा भला उन्होंने पकड़ा है, आउट भी करना शुरू किया है और स्कोर को जो है काफी रोका भी है इन्होंने आखिरी ओवर्स में। फिर भी डिसेंट स्कोर कर गया था स्कॉटलैंड मासूम भी। इनको बदवा लगी है हमारे बांग्लादेशी भाइयों की, उनको इन्होंने रिप्लेस करने की कोशिश की तो इन्होंने जो है इसी तरह विनलेस ही जाना था इसी। खैर बहुत बहुत मुबारकबाद हो। नेपाल का जो है पूरा क्राउड आया होता था जबरदस्त। हमें इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलेशन है जो कि नेपाल की होती है। पूरा का पूरा हाउसफुल रहा है इनके हर मैच के अंदर। मुझे बड़ा अच्छा लगा। शायद उन चंद मुमालिक में से ये भी है जिधर वाकई क्रिकेट जो है वो कुछ चल रहा है, वरना तो बाकी जैसे यूएसए वगैरह उन सब की जो भी टीमें होती हैं उसके अंदर कोई अपनी देसी होते हैं जो कि उधर गए हुए होते हैं। उनके लोगों को तो पता भी नहीं है कि क्या क्रिकेट हो रहा है कि नहीं। वैसे बाय द वे वर्ल्ड कप हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में भी, किसी को नहीं पता कि कोई वर्ल्ड कप हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट हो गया है, अब शायद उनको पता चल जाए। खैर सबसे पहले तो बांग्लादेश की बदवा लगी स्कॉटलैंड को और नेपाल वालों को बहुत ही ज्यादा मुबारकबाद हो। बड़ा ही बेहतरीन क्रिकेट खेला है। वो वाला मैच जो इंग्लैंड के खिलाफ था वो भी बड़ा कमाल था, बहुत अच्छी उसके अंदर भी क्रिकेट खेली थी। लेकिन अभी तो बड़ा जबरदस्त मैच हुआ है और बड़ा जबरदस्त जीत भी मिली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन नेपाल। आई होप कि इसी तरह बढ़ता रहे। स्पेशली जो लोगों का जितना इंटरेस्ट था क्रिकेट में वो बहुत ही अच्छी बात है। आई होप कि नेपाल के अंदर जो है क्रिकेट और ज्यादा बेहतर से बेहतर होता है। इनके मैं कोई सुपरस्टार है जो कि पाकिस्तान पीएसएल में भी आएगा तो मजा आएगा। खैर दूसरी तरफ बदवा लगी है ऑस्ट्रेलिया को लगी है और देखो ना कैसे पे कुदरत के निजाम से आउट हुआ है। ये मेरे दोस्त बोबी और मेरा दोस्त रिजवान जो कि चुप हो जाता है ना, अपने मामलात कहीं और छोड़ देता है। ये उसकी बदवा है जो कि लगी है। बेचारे जो है फर्स्ट राउंड से आगे नहीं जा सके हैं और बारिश की वजह से। पहले तो जो हार गया। आज बड़ी उम्मीदों के साथ बैठे हुए थे कि आयरलैंड वाले इतनी बुरी टीम नहीं है, आयरलैंड वाले जिम्बाब्वे को हरा देंगे। वो बारिश हो गई और मैच जो है वो एक एक पॉइंट उनको दे दिया गया। जिम्बाब्वे आगे जा रहा है और कोई बाहर जा रहा है तो वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया, माइटी ऑस्ट्रेलिया। इसका ये भी मतलब है कि अगले राउंड के अंदर अब तो इंडिया को तो कोई चांस नहीं है। इंडिया अब सीधा सीधा फाइनल में ही जा रहा है क्योंकि इधर से सेमीफाइनल में जाएगा। एक मैच उन्होंने जीतना है सेमीफाइनल का और वो सीधा फाइनल के अंदर पहुंचे हुए हैं। सो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। इंडिया वाले अब आगे जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों को कोई खबर नहीं है कि वर्ल्ड कप हो रहा है नहीं हो रहा। एक एशेस का उनको थोड़ा बहुत पता था, बिग बैश की भी कोई खबर नहीं थी, सारे देसी ही देख रहे थे। वहां पे थोड़ी खबर तब फैली थी जब बाबर के साथ उन्होंने सिंगल डिनाई किया था, रिजवान को उन्होंने रिटायर्ड हर्ट करवाया था कि दफा हो जाओ निकल। दिल हर्ट हुआ था मेरे दोस्त रिजवान का। उसने ऐसी बदवा दी है कि मेरे दोस्त जो हैं वो फर्स्ट राउंड के ऊपर निकल चुके हैं। अब खैर ऑस्ट्रेलिया में खबर फैल गई होगी कि भाई एक वर्ल्ड कप हो रहा है जिसके अंदर हम पहले ही राउंड के ऊपर निकल चुके हैं। मैं बहुत खुश हूं भाई क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये आगे आ गए ना तो इन्होंने फिर किसी को छोड़ना नहीं है। तो यही एक मौका था जहां पर इनको जो है बिल्कुल अभी नीचे गिरे में इनको वहीं पे चंडे फेर के जो है ऊपर से मट्टी डाल के उधर ही दफना दो। इन्हें दोबारा उड़ जाए, अंडरटेकर की तरह ही उड़ जाते हैं और बस फिर जो है जलील होना शुरू हो जाते हैं। तो अच्छी बात है कि ये फर्स्ट राउंड के अंदर ही दफा हो रहे हैं। इंडिया को तो हम हक से देते ही हैं 2 पॉइंट, इनको भी हम 2 पॉइंट्स पाते या जो भी नॉकआउट्स में आ रहे हैं तो ऑफकोर्स हमने इनको तो अब हम डोर मैट बने हुए होते हैं कि जाए जाए हमारे ऊपर से चलते हुए आप लोग आगे चले जाएं। खैर मेरी ख्वाहिशें देखो कि हमें भी लग रहा है कि हम आगे भी जाएंगे और फिर आगे से आगे और मजीद आगे भी जाएंगे। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। पहले भी इसी तरह हुआ था, हम लोग जो है नेदरलैंड्स की जोर के ऊपर पहुंच गए थे, फाइनल खेल लिया था हमने तब भी। पिछले से पिछला वर्ल्ड कप था उसके अंदर भी। तो कभी भी हम कुछ भी कर सकते हैं, कुदरत का निजाम है, उसी की वजह से ही चल रहा है। कुदरत का निजाम देखो ना कि कैसे कैसे प्लेयर जो है वो 10-10 11-11 साल से हमारे सुपर स्टार बने हुए हैं। कोई छोटे मोटे स्टार भी नहीं, सुपर स्टार बने हुए हैं। जलील हो के हर बड़े मौके के ऊपर जलील होने के बावजूद कुदरत का ही निजाम है कि सुपरस्टार बने हुए हैं। तो खैर खबरें ये आ रही थी कि भाई शादाब, शाहीन और बाबर को निकाला जाएगा नमीबिया के मैच में। अब खबरें ये आ रही हैं कि कोई भी कहीं भी निकल रहा। शायद शाहीन साहब फिर भी बाहर हो जाए लेकिन शादाब और बाबर कहीं भी नहीं जा रहे। अभी इनकी कोई प्रैक्टिस वगैरह हुई है जिसके अंदर शाहीन साहब को बैटिंग की प्रैक्टिस कराई गई। सुना है कि फखर से ज्यादा टाइम जो है वो शाहीन भाई ने नेट्स के अंदर गुजारा है क्योंकि उनको बैटिंग का ज्यादा जरूरत है और होना भी यही चाहिए। हमारी बिल्कुल जो थिंक टैंक है ना वो बिल्कुल सही लाइन के ऊपर चल रहा है। शाहीन को एज एन ऑलराउंडर ही वो बेसिकली डालने की कर रहे हैं क्योंकि एज अ बॉलर तो उसकी जगह बनती नहीं है। तो फहीम को निकाल देंगे या किसी को निकाल देंगे ये कह के कि भाई शाहीन आपका देखा ना किस। अभी ये नमीबिया जैसी टीम के ऊपर छुरियां तेज कर रहे हैं
हमारे लेजेंड्स, क्योंकि इस मैच के ऊपर अगर उन्होंने 50-50 भी मार दी या 2-2.5 आउट कर लिए तो बस वापस आ गए अगले टूर्नामेंट तक। तो वो पक्के हैं कि भाई आप देखें हमारा जो 3-4 मैचेस जो हुए हैं पूल के, उसके अंदर देखिए सबसे टॉप स्कोरर हमारा ये था, लीडिंग विकेट टेकर हमारा ये था, फलाना था, तो बाकियों को पकड़े। तो खैर खबरें ये आ रही हैं कि शायद शाहीन साहब फिर भी बाहर बैठ जाएं। उन पहले खबर ये थी कि शाहीन ने और बॉबी ने खुद आके कहा है कि हमें प्लीज़ बाहर बैठा दें, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि अगर गलती से ये इस शाहीन तो वैसे बॉलिंग में बंदा कितनी कुट खा सकता है, उन्होंने सिर्फ बड़े मैचेस में कुट खानी होती है, लेकिन बैटिंग में अगर आप गलती से इनसाइड एज रन आउट ये वो फलाना, बॉल बहुत अच्छी पड़ गई, अनलकी हो गया, बेहतरीन कैच हो गया, उछलू कैच, गलत डिसीजन फलाना ये वो कुछ भी हो, कि अगर वो फेल हो गया गलती से तो उसका करियर तो उधर ही खत्म हो रहा है। तो बाबर ने तो मेरे ख्याल में ये कह दिया था कि भाई मुझे मत खिलाएं, बेशक आपने जिसको भी खिलाना है उसको डाल दें। शाहीन भाई ने मेरे ख्याल में इस तरह की बात की थी कि हाँ ठीक है मुझे भी मत खिलाएं, किसी और को डाल दें, किसी और को, आई डोंट नो, नसीम को डालेंगे, मेरे ख्याल में सलमान मिर्जा को डालना चाहिए, नसीम भाई को भी बड़ी जगह पे हमने यूज़ कर लिया। खैर नसीम कम से कम ये है कि इससे थोड़ी बेहतर जो है थोड़ा सा दिमाग वाली बॉलिंग करा देता है। शाहीन तो बिल्कुल मेंटल हुआ होता है, उसको एक छक्का पड़ जाता बस उसको बिल्कुल पागल हो जाता है, बॉल के साथ जिद लगा के बैठ जाता है कि अब तू होगी, अब तो तुझे मैंने स्विंग कराना ही कराना है। खैर जो भी हमारे माशाल्लाह सारे जो हैं, बैटिंग में भी इसी तरह बहुत ही ज़बरदस्त इंटेलेक्ट वाले जीनियस हमने रखे हुए हैं, तो बॉलिंग में भी ऑफ कोर्स सेम गजाएं हैं, उसी तरह के जीनियस ही आपको मिलेंगे। बट ये खबरें आ रही हैं कि कोई आउट हो रहा है टीम में से, तो वो हो रहा है शाहजादा फरहान, उसको ये बाहर कर देंगे, उसकी जगह बॉबी से ओपन कराएंगे और फखर को नीचे डाल देंगे। क्यों आउट होगा? इसलिए नहीं कि उसकी टेक्निक जो है वो एक्सपोज होगी, इसलिए आउट करेंगे उसको क्योंकि उसका उतना पावा नहीं है ना। अब बाकी सब तो पावे शावे वाले पावरफुल लोग हैं, उनके ऊपर हाथ डालते हुए थोड़ा सा जो है वो सोचना पड़ता है। तो साहिबजादा फरहान को मोस्ट ऑफली बाहर निकाल के बाबर से ओपन कराएंगे, जो कि एक बंदा आपका मेरे ख्याल में ओपन शो में चला था। वैसे ये बात तो है, नमीबिया तो उसको शायद नहीं पकड़ सकेगा, लेकिन जो भी बड़ी टीम आएगी वो साहिबजादा फरहान को इधर ही, यहाँ पर छाती के ऊपर ना सामने इधर बॉलें वो कराएंगे, और फिर देखना है किस तरह वो नाचते हैं। वो तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, अभी इंडिया ने फिर उनको कर दिया है, बाकी टीम्स ने भी नोट कर लिए। तो मेरा ख्याल में उनका तो खत्म है चैप्टर, जो है जो डॉक्यूमेंट्री बनानी थी वो बन गई। इस चीज़ पे अब डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी कि बुमराह ने आज तक उनको आउट नहीं किया है। जहाँ तक बात है बाबर की ओपनिंग करने की, तो बिल्कुल आपका जो पिछले मेरा ख्याल में 2-1 साल से आप एक ओपनिंग पेयर ही बनानी कर रहे थे, उसी को अब आप मस्ट विन मैच के अंदर जो है वो बाहर कर रहे हैं। तो ठीक है यार, इसी तरह होना चाहिए। हमारी जो है वो इसी पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नमीबिया है, उसके बाद जो है अभी इससे भी जीत गए तो हम ये कहेंगे कि क्या हो गया भाई, 4 में से 3 मैचेस तो हम जीत गए थे ना, यूएसए को हरा दिया, नेदरलैंड्स को हरा दिया और नमीबिया को हरा दिया। एक मैच ही जो है दुनिया की बेस्ट टीम इंडिया से ही हारे हैं, आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा वो लेते हैं, उनके पास उनके पूरे हैं, वो पूरे हैं कि जी पिछले 3 में से हम 2 जीते हैं। इस तरह के जो स्टैट्स है ना वो आपके मुंह पर मारते रहेंगे ये लोग। तो खैर एक दफ़ा को सोचे भाई कि अगर साहिबजादा फरहान और अबरार को, अबरार के बारे में भी ये बातें आ रही हैं कि अबरार को भी आउट किया जाएगा, क्योंकि शादाब को तो कोई हाथ डाल नहीं सकता ना, तो क्या है कोई ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा कि सबसे जो जूनियर है जिन पे छुरी फिर सकती है, उन्हीं पे छुरी फेर के उनको निकाल दिया कि जाओ बेटा तुम लोग जाओ। तो जब ये जूनियर जब खेल रहे होते हैं टीम के अंदर, उनको पता नहीं होता कि क्या चल रहा है, तो क्या उन्होंने परफॉर्मेंस करनी है, उन्होंने क्या, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना, क्योंकि सबको पता है कि किसके पीछे कौन सा पावा जो है वो खड़ा हुआ है। लेकिन मज़ा आ जाएगा यार अगर ये हो जाए ना, मैं कहता हूँ मज़ा आ जाएगा। इंटरनेट के ऊपर तो आग लग जाएगी, और इनसे कहेंगे भी ये कि वहाँ पे जाके जो ना तुम 750 विकेटें ले लो शाहीन, और तुम जो है 750 की स्ट्राइक रेट के ऊपर बॉबी तुम मार लो, और शिडी जो है वो 50 विकेटें भी लेगा और 50 रन भी बना लेगा इसी मैच के अंदर। तो फिर सबको जो है चुप करा दिया जाएगा। सारे जो उनके फैन पेजेस, छोटी छोटी बच्चियां जो हैं फैन पेजेस रन कर रही हैं, वो चीखना शुरू हो जाएंगी और मज़े ही मज़े हो जाएंगे। सारा का सारा इंटरनेट जो है वो फिर बदल जाएगा। जो क्रिकेट को समझते हैं, जो क्रिकेट को देख रहे हैं इतने अरसे से, हम लोग बस इसी तरह सड़ते ही रहेंगे। तो खैर कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन द फैक्ट कि इस किस्म की न्यूज़ आना शुरू हो गई है, आप लोग सोच लें कि यार माशाल्लाह क्या ही होगी। क्योंकि आज जो प्रैक्टिस हुई है उसके अंदर भी जो है बाबर को खूब जो है छक्कों की प्रैक्टिस करवाई गई है, क्योंकि अचानक जो है उनके अंदर जो है हेडन की रूह घुस जाएगी और वैसे ऐसे छक्के मारा करेगा कि आप लोगों की जो है सोच है, बॉलों की चीखें निकली, बॉलें डरी हुई, वो कह रही है भाई हमें जो भी हो हम बाबर के सामने नहीं है। कि उन्होंने हड़ताल की हुई भी, खैर मनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बातचीत हो रही है। दूसरा शदाब जो है वो तो वैसे ही जो है पागल हुआ पड़ा है। तो ना शदाब ने कोई बयान भी दे दी है, किसी जर्नलिस्ट से पूछा कि भाई क्या प्लान है आपका, तो उसने कहा कि भाई बाकियों को तो पता नहीं, हम तो फाइनल तक इधर ही हैं, यानी कि हम फाइनल खेल रहे हैं। ये जज्बे के फुल नंबर होने चाहिए भाई, जज्बे के फुल नंबर होने चाहिए इस चीज के ऊपर। तो मतलब बातें ऑफ कोर्स सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे बातें नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे ये लोग। तो बिल्कुल हो सकता है वही कुदरत का निज़ाम है। सुसैद ने कहा था इनके कि कुदरत का निज़ाम जो है, उन्होंने अभी भी कहा है कि बेटा ये तो कुदरत का निज़ाम है, कभी जीत है कभी हार है, आप अभी भी जो है दुआएं करेंगे फलानी टीम फलाने को हरा हरा कर आप किसी भी तरह पहुंच जाएं, फाइनल के अंदर पहुंच जाए तो बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है। पाकिस्तान के मीडियोकर तबके के लिए इतना ही काफ़ी है कि हम लोग फाइनल खेल गए हैं भाई, फाइनल खेल गए हैं। ओ फाइनल तो मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूँ, ये अगर गलती से सेमीफाइनल में पहुंच गए वही काफ़ी होगा, वो हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। ये देखे ना जी 9th रैंक टीम है और टॉप 4 के अंदर हम आ गए हैं, और क्या है।
पूरी दुनिया में इस वक्त तीन नेशन बेसिकली क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी भी नेशन नहीं खेल रही, टीमें खेल रही हैं, उनमें से भी एक ऑस्ट्रेलिया जो है निकल चुका है। तो अब तो वैसे ही बड़ी इजी पीजी हो गया है, क्योंकि एक और जो है सीट खाली हो चुकी है जो 4 के अंदर आनी थी। लेकिन हम ऐसे ही बस इन्हीं चीजों के ऊपर खुश हैं, हमने जो है बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है। दमादों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मेरे ख्याल में सिर्फ शाहीन जो है उनको भी मेरे ख्याल में उनके जो सुसर हैं वही कहेंगे कि बेटा हालात बड़े गर्म हो रहे हैं, चुप करके साइड पे हो जा, बाकी ने भी जो आके कमाल करना है ना, ये एक दफा फेल हो जाएंगे तो फिर तुझे वापस मेरा काम है तुझे अंदर डलवाना। तो सिर्फ उनको शायद फिर भी पीछे करने, बाकी दमाद 11 जो है आपकी अभी भी पूरी है। दमाद खान साहब भी और दमाद आफरीदी साहब जो हैं वो बिल्कुल आप हुक्म करें, देखो अब तो ये तुम्हारे माँ बाप नहीं है, ये मेरे भी माँ बाप हैं। इस तरह करके जो है वो सुसर का दिल जीतते हैं, और फिर उसके बाद उनसे बड़ा तो कोई मेंटोर है नहीं, वो गाइड भी कर रहे हैं। उन सब ने जो मैं हमें सकलैन भाई ने भी पिछले दिनों कोई बयान भी दिया हुआ था, उन्होंने सब कुछ मैनेजमेंट पर डाल दिया। उन्होंने सकलैन भाई ने ये कहा है पिछले दिनों, अभी ये जब इंडिया से आ रहे हैं उसके बाद ये कहते कि देखिए लड़कों का कोई कसूर नहीं है, मैनेजमेंट जो है ना वो देखिए उम्र में बड़े हैं, हमारे कल्चर में ये है कि उम्र में बड़े आदमी की जो है वो इज्जत करनी चाहिए, तो अब ये उसकी इज्जत कर रहे हैं, अगर उसकी ना माने तो फिर इनको जो है वो राइट ऑफ कर लेंगे, इनके ऊपर लेबल लग जाएगा। ये मैं लिटरली मैं कुछ नहीं बना रहा, ये लिटरली उसने कहा है टीवी के ऊपर बैठ के ऑन एयर कहा है कि इस पर लेबल लग जाएगा, इसलिए इनको सुननी पड़ती है, जो वो कह रहे हैं वो करनी पड़ती है। तो मतलब जो प्लेयर्स की गंदी परफॉर्मेंस है वो इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट उनसे गंदी हरकतें करवा रहे हैं, उनके प्लान जो है वो गलत है, बेसिकली उन्होंने ये कहा है। दूसरी बात है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर इनका इनकार कर दिया तो इनके ऊपर लेबल लग जाएगा, यानी कि नौकरियां कर रहे हैं लिटरली, ये कोई स्पोर्ट्समैन नहीं है, अपने ऊपर कोई स्किल नहीं है, अपने ऊपर कोई वो नहीं है, जो बस उसने कह दिया उसकी बैड बुक्स में मैं ना हूं, ये उसने लिटरली ऑन एयर का है कि बस बैड बुक्स में ना वो आ जाते हैं तो फिर वो आपके लिए गलत हो रहा है। तो मतलब बेसिकली वो सिर्फ नौकरी बचा रहे हैं अपनी, और उनको कुछ नहीं पड़ा हुआ। अगर वो गलत भी कह रहे हैं, 100 T20 खेल चुके हैं ये लोग, अभी भी जो है इनको ऊपर से आगे कोई कुछ अगर गलत चीज करवा रहा होगा तो ये चुप करके इसलिए मानेंगे कि कहीं हम उनकी बैड बुक्स में ना आ जाए और हमारी नौकरी खराब ना हो जाए। 2017-19 से लगा हुआ हूँ, मेरा ख्याल में यही लगा हुआ हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ नौकरियां बचाते हैं और इनको कोई एम नहीं है दुनिया का नंबर 1 बैटर ये वो फलाना वगैरह कुछ भी नहीं। नंबर 1 बैटर तो वैसे ये बन ही गए थे जिस तरह की स्टैट्स कर करके, मतलब टीम के लिए खेलना या टीम को जिताना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ के ऊपर आपकी जो है नौकरी बची रहे, लीग्स के अंदर जो है वो अच्छे रेट लगते रहे, वही हरकतें इन्होंने करनी है। तो वो ये लाइव टीवी के ऊपर कह के गए हैं इनके सुसर। खैर भाई मुझे ये फरहान वाली बात जो है थोड़ा बहुत इसमें लग रहा है कि बाकी इस तरह फरहान को बाहर करके बाबर से ओपन करा देंगे, फखर को भी बीच में डाल देंगे और दूसरा शाहीन को जो है वो पीछे कर देंगे, मुझे भी ये लग रहा है। मोस्ट ऑफली अबरार को भी जो है वो बाहर कर दें, आई वोंट बी सरप्राइज कि इस तरह के वो कर देंगे, ताकि ये इंप्रेशन भी हो जाए कि भाई देखो हमने जो है वो टीम में कुछ ना कुछ चेंजेस तो कर लिए और न्यू कॉम्बिनेशन हम करने की कोशिश करेंगे। मजा आ जाएगा यार अगर नमीबिया से हम हार जाएं, क्योंकि वो जो नेदरलैंड्स वाली हम हारे थे ना गेम, मैंने उसके बाद भी वीडियो बनाई थी, मैंने यही कहा था कि हम हारे हैं ये गेम। वो मुआवजा हुआ था कि एंड में फहीम अशरफ ने आके वो जो 2 ओवरों के अंदर 30-32 रन उसने मार दिए थे। लास्ट टाइम शायद पिछले 10 सालों में कोई ऐसी इनिंग्स हमने नहीं देखी होगी कि इस मौके वो लास्ट मुझे याद पड़ रहा है रजाक ने एक इनिंग्स खेली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सेंचुरी वेंचुरी मारी और हम जीत गए थे। उसके बाद जो है अब आके इस तरह की कोई इनिंग्स खेली है। हम नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच हार चुके थे, अभी अभी अगर हम फंस भी गए नमीबिया के खिलाफ तो सब खुशियां मनाएंगे कि चलो 2 पॉइंट्स तो मिल ही गए हैं, हम सेकंड राउंड में चले गए, उधर जाके हम देख लेंगे। बट खैर शाहीन को मोस्ट ऑफली बाय कर देंगे और वो भी इसी उस पर कहेंगे कि शाहीन तू जरा ना बैटिंग के ऊपर थोड़ा ज्यादा कर, शाहीन को देख लो कोई मोची वोची की स्किल है, सिलाई कढ़ाई वो भी सिखा दो, जो जहाँ पे मिल रहा है वो स्किल उसको आनी चाहिए। बुरे वक्त का पता तो नहीं चलता ना, हर किसी के पास ये स्किल्स तो होनी चाहिए। खैर आपके पास क्या खबरें हैं भाई, कोई निकल रहा है, कोई जा रहा है, प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? हम तो कह रहे थे भाई शाहीन शादाब और बाबर जो है इनकी जगह नहीं बन रही है, लेकिन मुझे तो ये कहीं भी जाते भी नहीं लग रहे, सिर्फ और सिर्फ शाहीन ही है जिनका शायद बाहर जाने का कोई चांस हो गया है, वो भी इसलिए क्योंकि सुसर मियां ने जो ना खुद कहा होगा कि बेटा हालात जरा गर्म है, ठंडा करके खाते हैं। पॉलिटिक्स तो फिर पूरी तरह से असल शौक तो हमारा पॉलिटिक्स ही है ना, बाकी क्रिकेट श्रिकेट और ये सब चीजें ये स्किल्स किसने देखी हैं? हर किसी ने पॉलिटिक्स में घुसना है। अब तो उनका रोल मॉडल भी सारे क्रिकेटर्स के बन गए, इमरान खान वो पॉलिटिक्स में भी गए और फिर प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, तो ऑफ कोर्स ये क्यों नहीं बन सकते? तो अब तो हर किसी ने वैसी पॉलिटिक्स के अंदर आना है। तो पॉलिटिक्स की गेम जो है वो टॉप पर है, बाकी क्रिकेट की गेम किसने पूछा, उसकी थोड़े पैसे लेते हैं हम लोग। खैर भाई ये खबरें आप लोग ये जो प्लेइंग 11 है नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो। नेपाल वालों को एक दफा फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद हो, बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दी है, बड़ा मजा आया। और ऑस्ट्रेलिया तुम लोग को बदुआ लगी है मेरे दोस्त रिजवान की और वैसे बॉबी की भी लगी है। 2 दिन वो नाराज रहा है, उसके बाद जो है ना कायनात तुमसे नाराज होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।